ट्रेलर की शुरुआत में जहूर मिस्त्री के डायलॉग दिखाए जाते हैं, जिसका मतलब साफ है कि इस पार्ट में उसका खात्मा होगा। एयर इंडिया के विमान IC-814 को हाईजैक करने वाले आतंकियों में से एक आतंकी जहूर मिस्त्री उर्फ जाहिद अंखुद की हत्या 2022 में कराची में हुई थी। पहले पार्ट में जहूर मिस्त्री पर कोई बात नहीं हुई। फिल्म में रहमान डकैत के एनकाउंटर के बाद लियारी की झलक ट्रेलर में दिखाई गई। गैंगस्टर हाजी लालू के बेटे अरशद पप्पू ने लियारी पर कब्जे की कोशिश की। ट्रेलर में साफ दिखाई देता है कि लियारी में आग लगी हुई है, चारों तरफ गोला बारूद है। अरशद पप्पू के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। वही लियारी का नया डॉन बनने की कोशिश है। ट्रेलर में एक झलक हमजा की दिखाई देती है। वो फायर बॉल लेकर चल रहा होता है। बहुत ही खूंखार अंदाज में हमजा और जसकीरत सिंह रागी की कहानी पैरेलल दिखाई जाती है। जसकीरत के बारे में पहले पार्ट में कुछ नहीं बताया गया था, लेकिन धुरंधर 2 के ट्रेलर के एक सीन में साफ दिखाया गया है कि किसी फंक्शन में वो जाता है और खूंखार तरीके से हमला बोलता है। बैकग्राउंड में एक लड़की भी दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि जैसे घर में शादी हो रही है। जसकीरत को ट्रेनिंग लेते हुए भी दिखाई देता है। अजय सन्याल और जसकीरत के कुछ शॉट्स ट्रेलर में दिखाए गए हैं। इससे साफ पता चलता है कि अजय सन्याल ने ही जसकीरत को धुरंधर का प्रोजेक्ट सौंपा था। ट्रेलर के एक सीन में ये भी दिखाया देता है कि जसकीरत पैरा कमांडो था। इसी सीक्वेंस में उस शख्स का फेस रिवील होता है जिससे जसकीरत लड़ रहा है। वो शख्स रिजवान है। रिजवान अरशद पप्पू की गैंग में शामिल था। दोनों को एक जैसी ट्रेनिंग मिली, यानी जसकीरत उर्फ हमजा ने जहां रहमान डकैत की गैंग को ज्वाइन किया, वही रिजवान उसके दुश्मन अरशद पप्पू के गैंग में शामिल था। फिल्म के पहले पार्ट में भी हमजा की पहली जिंदगी को फ्लैशबैक में दिखाया गया था। अब ये साफ तो हो चुका है कि जसकीरत सिंह रागी किस तरीके से हमजा बनेंगे ये दिखाया जाएगा। उसके परिवार के साथ कुछ हादसा हुआ था। उसके माता पिता के साथ बहुत बुरा हुआ था। बदले की आग में जसकीरत कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे उसे सजा हो जाती है। सजा की माफी उसे पाकिस्तान में जासूस बनकर जाने के लिए कहा जाता है, जिससे फैन थ्योरी की कड़ियां जुड़ जाती है। धुरंधर 2 के ट्रेलर में अरशद पप्पू और उजेर बलोच की बीच गैंग वॉर भी दिखाई जाती है। ये गैंग वॉर सच में लियारी में हुई थी। 2009 में रहमान डकैत के एनकाउंटर के बाद लियारी में अरशद पप्पू और उजेर बलोच के बीच गैंग वॉर हुआ था। ये गैंग वॉर 2013 तक चला था। 2013 में लियारी की गलियों में उजेर बलोच का और बाबा लाडला ने अरशद पप्पू के कटे हुए सर के साथ फुटबॉल खेला था। धुरंधर 2 के ट्रेलर में मेजर इकबाल हमजा के बीच खूनी संघर्ष का हिंट दिया गया। मेजर इकबाल यानी कि अर्जुन रामपाल जिस जगह पर बैठकर पूरी ब्रीफिंग देता है और ये कहता है कि उसने भारतीय सैनिक का सिर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखाने में पेश किया था, ये रियल लाइफ में हुआ। मेजर इकबाल ने 2000 में जम्मू कश्मीर में मिलिट्री कैंप में अटैक किया था। भारतीय जवान का सिर काटकर मुशर्रफ को दिया था। हमजा उस पूरे प्लेस को उड़ा भी दिया था। इसी सीन में 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड साजिद मीर भी दिखाई देता है। हमजा उसकी जांघ में चाकू मार देता है। और इस सीन में से एक और बात के संकेत मिलते कि धुरंधर 2 की स्टोरी 2022 तक की हो सकती है। सवाल ये है कि यहाँ हमजा 2022 तक पाकिस्तान में रहा। फिल्म के एक सीन में हमजा और रिजवान एक गाड़ी में दिखाई देते हैं। हमजा और रिजवान मिल चुके हैं। दोनों ने मिलकर लियारी पर कब्जा कर लिया। चौधरी असलम भी एक सीन में नजर आते हैं। उनके साथ जो बंदे नजर आ रहे हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उनकी टीम में ही हमजा के लोग शामिल हैं। ट्रेलर में हमजा और जमील एक रैली निकालते हैं। कार्यकर्ता नोट उड़ा रहे हैं। पोस्टर में नवाज शरीफ की तस्वीर भी दिखाई देती है। सवाल ये है कि जमील PPP के सदस्य थे तो नवाज शरीफ के साथ कैसे आए। 2013 में जमील जमाली जो कि रियल लाइफ में नवील गुवोल का कैरेक्टर है, उन्होंने पार्टी भी बदली थी। तो यहाँ साफ हो जाता है कि ये इंसिडेंट भी कवर किया गया। ट्रेलर में लास्ट में अजय सन्याल की एंट्री होती है जो हौसला, ईंधन और बदला बोलते हैं। पूरी मूवी में जितने भी चीजें हो रही हैं वो उसी के इर्द गिर्द होती हैं। ट्रेलर के एक सीन में हमजा के पीछे पाकिस्तानी आर्मी के जवान प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं। हमजा मेजर इकबाल के घर पर हमला कर देता है। मेजर इकबाल को बूढ़ा दिखाया देता है। धुरंधर 2 की कहानी 2022 तक ही जा सकती है। उसके बाद कुछ और ही शायद आगे बढ़ेगा।